हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, 7 गीत वर्ष किनके द्वारा रचित है? तो 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती द्वारा रचित रचना है। आगे बढ़ेंगे। गुप्तचर के रचयिता कौन रहे? तो गुप्तचर के रचयिता रहते हैं गोपाल राय गहमरी, और गुप्तचर एक उपन्यास विद्या में रचित रचना है। अगला प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न। नया साहित्य नए प्रश्न के रचयिता रहते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। यह एक आलोचनात्मक कृति है। इनमें से सेनापति की रचना कौन सी है? तो इनमें से सेनापति द्वारा रचित ग्रंथ है कवित रत्नाकर। इसके अलावा गंगा लहरी पद्माकर द्वारा रचित है। साहित्य सार के रचयिता मतीराम है। छंद सार के रचयिता सुरति मिश्र है। ठीक है। रेवंत गिरिरास किनके द्वारा रचित है? तो रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। अपना अपना भाग्य के रचयिता कौन रहते हैं? तो अपना अपना भाग्य नामक कहानी, अपना अपना भाग्य कहानी विद्या की रचना है। इसके रचयिता है जैनेन्द्र कुमार। और इसके अलावा वातायन नामक कहानी संग्रह में यह कहानी संकलित है। वातायन नामक कहानी संग्रह में अपना अपना भाग्य नामक कहानी संकलित है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन रहे? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता रहते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। इनमें से विजय देव नारायण शाही की रचना कौन सी है? तो विजय देव नारायण शाही की रचना रही मछली घर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अजय खंडहर के रचयिता कौन रहते हैं? अजय खंडहर के रचयिता रहते हैं अजय खंडहर के रचयिता रहे रांगे राघव। इनमें से राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी नहीं है? तो श्रांत पथिक नामक कृति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह श्रीधर पाठक की रचना है। स्वप्न मिलन पथिक, ये तीनों रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। बलचनामा किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो बलचनामा बाबा नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो उद्धव शतक नामक कृति जगन्नाथ दास द्वारा रचित है। इसके अलावा लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की कृति है। सुरसागर सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ है। बीजक कबीर दास की रचना है। अगला प्रश्न है, मतीराम द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ इनमें से कौन सा है? मतीराम द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है ललित ललाम। ललित ललाम। इसके अलावा काव्य प्रकाश के रचयिता रहते हैं चिंतामणि। रस रहस्य के रचयिता रहते हैं कुलपति मिश्र। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन कट कर देते हैं। ये मिस्टेक से एक ही ऑप्शन रिपीट हो गया है, एक ही विकल्प दोबारा लिख दिया है मैंने। इनमें भारतेंदु कृत कौन सी रचना है? तो गीत गोविंदानंद, यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। इसके अलावा नागरी नीरद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। पृथ्वीराज प्रयाण राधा कृष्ण दास की रचना है। आनंद मंजरी पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो साध्य काकली निराला की रचना है, यह सही है। वीणा सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्रंथ है, यह भी सही है। झरना जयशंकर प्रसाद की कृति है, यह भी सही है। परंतु अनामिका महादेवी वर्मा की रचना नहीं, बल्कि यह निराला की रचना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रीति कर दीनो गरे छुरी किनके द्वारा रचित है? तो प्रीति कर दीनो गरे छुरी, यह जो पंक्ति है यह सूरदास द्वारा रचित पंक्ति है। आगे बढ़ेंगे। हंस जवाहिर के रचयिता कौन रहे? तो हंस जवाहिर के रचयिता रहते हैं कासिम शाह।
हंस जवाहिर के रचयिता रहे कासिम शाह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना गिरिराज किशोर द्वारा रचित है? तो जुगलबंदी नामक जो उपन्यास रही यह गिरिराज किशोर द्वारा रचित है। इसके अलावा आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी की है। लालटीन की छत उपन्यास निर्मल वर्मा की है। 55 खंबे लाल दीवारें नामक उपन्यास उषा प्रियमवदा की पहली उपन्यास मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरिऔध जी द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ग्रंथ है प्रिय प्रवास। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की कृति है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका का रचना समय क्या रहा? तो रामचंद्रिका का रचना समय रहा 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है। इनमें से कौन सी रचना जायसी द्वारा रचित नहीं है? तो पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट ये तीनों रचनाएं जायसी द्वारा रचित है, परंतु मधुमालती के रचयिता मंझन रहते हैं। अगला प्रश्न, चंदन बाला रास के रचयिता कौन रहे? तो चंदन बाला रास के रचयिता रहते हैं आसगू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवराज सिंह चौहान द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित कवि थे? तो कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न देखेंगे, आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन रहते हैं? आज समाचार पत्र के संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त। आज जो समाचार पत्र था यह सन 1920 ईस्वी में वाराणसी से इसका प्रकाशन हुआ था। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किनके द्वारा निकाला गया था? तो बंगदूत नामक पत्र हिंदी में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा निकाला गया था। सन 1829 इसका प्रकाशन वर्ष रहा बंगदूत नामक पत्रिका का। इनमें कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तो बहुवचन नामक पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है। यह एक त्रैमासिक पत्रिका रही जो 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके संपादक रहे अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आलोचना पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया और यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी। कथाक्रम नामक पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? तो कथाक्रम नामक पत्रिका का प्रकाशन स्थल है लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से प्रकाशित होता है। इसके प्रथम संपादक रहे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन तथा वर्तमान में इसके संपादक हैं श्री विभूति मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दीनमान और प्रतीक पत्रिका के संपादक के रूप में किनको ख्याति प्राप्त है? तो दीनमान और प्रतीक पत्रिका के संपादक के रूप में आज्ञे जी को ख्याति प्राप्त है। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन रहे? तो हंस पत्रिका के संस्थापक रहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही। इस पत्रिका की स्थापना 1930 ईस्वी में बनारस में हुई थी। ठीक है, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? हिंदी नवजीवन एक साप्ताहिक पत्रिका रही जिसका प्रकाशन अहमदाबाद से आरंभ होता है सन 1921 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला पत्र रहा उदंत मार्तंड। यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन युगल किशोर शुक्ल जी ने 1826 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? तो इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है हिंदुस्तान। यह पत्रिका 1886 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह ने इंग्लैंड में
अंग्रेजी में प्रकाशित किया था। ठीक है, 1886 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड में इस पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। कवि वचन सुधा एक पत्रिका रही जो भारतेंदु जी द्वारा 1868 ईस्वी में काशी से निकाली गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 1881 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहा और यह एक मासिक पत्रिका रही। कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। इसका प्रकाशन सन 1938 ईस्वी से शुरू होता है। इसका संपादन श्रीपत राय ने किया था और बनारस से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक रहे जगदीश गुप्त जी। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक नामक कृति के रचयिता रहे रहीम। ठीक है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो खेट कौतुकम रहीम द्वारा ही रचित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, रहीम की अन्य रचनाएं हैं कुछ, रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद, नगर शोभा, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोठा, ये कुछ रचनाएं रही रहीम की जिनके बारे में पूछा जाता है अक्सर। आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा में रचना करने वाले किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो नूर मोहम्मद जी को हिंदी भाषा में रचना करने के कारण काफी उपेक्षा सहनी पड़ी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ज्ञानदीप के रचयिता कौन रहे? तो ज्ञानदीप के रचयिता रहते हैं शेख नबी। ज्ञानदीप के रचयिता शेख नबी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन रहे? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक रहे बच्चन सिंह। इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा था, याद रखिएगा। भाषा हनुमान नाटक के रचयिता कौन रहते हैं? तो भाषा हनुमान नाटक के रचयिता रहे हृदय राम। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन रहे? तो औरत की बोली कृति के रचनाकार रहते हैं गीताश्री। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक मलुक दास द्वारा रचित ग्रंथ है। भक्ति विवेक मलुक दास द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन रहे? मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक रहते हैं विवेकी राय। अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध मलुक दास द्वारा रचित ग्रंथ है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं रतन खान, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, ब्रजलीला इत्यादि। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।